तिब्बत में खौफनाक जल्जले से तबाही, 53 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। अमरीकी जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक तिब्बत 7.1 शिद्दत के जल्जले से झूलता रहा। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज तिब्बत की डेंगरी काउंटी था। चीन के मकामी वक्त के मुताबिक जल्जला सुबह 9:05 पर आया। तिब्बत में जल्जले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तबाहकुन जल्जले से कई इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। जल्जले से नेपाली दारुल-हुकूमत खटमंडो में भी इमारतें लरजती रहीं। भूटान और भारत में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए, जहां जल्जले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता है। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। अदालत उस्मा के आइनी बेंच में फौजी अदालत से मुतालिक केस की समाअत। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? आर्मी एक्ट को साफ मुसल्लह फौज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। उधर इंतखाबात में धांधली समेत आईनी बेंच के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 11 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। वफाकी वजारतों में ई ऑफिस के इस्तेमाल पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। सरमायाकारी बोर्ड और चीनी ग्रुप के माबैन टेक्सटाइल पार्क की मुआहिदे की मंजूरी दी जाएगी। FBR के बुनियादी ढांचे को अहम इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। मजहबी रवादारी की हिकमत अमली और महंगी पॉलिसी की मंजूरी का इम्कान। कानून साजी के मुकदमात पर काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा। टलपारा चनार मेन रोड की बंदिश का आज 93वां रोज अशिया खुरनोश का काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। गाड़ियों में मौजूद सब्जियां, फल और दीगर अशिया खराब होने का खदशा। रास्तों की तवील बंदिश के बायस इंसानी अलमिया ने जन्म ले लिया। अपर कुरम के 4 लाख आबादी के इलाके मैसूर। खुराक की किल्लत से लोग कानून फाकों पर मजबूर। दफा 144 के नफाज और सख्त कानूनी कार्रवाई के ऐलानात के बावजूद सड़कों पर आमदरफ्त बहाल ना हो सकी। 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले का आज पारा चनार की जानिब रवाना होने का इम्कान। मंदूरी लोअर कुरम में एहतजाजी मुजाहरा जारी। मुजाहरीन का बगन में दुकानों और मकानात के नुकसानात के लिए मुआवजे की अदायगी का मुतालबा। उधर पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर धरना देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रोड बंद करने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज्यादा अफराद नामजद। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात की तीसरी बैठक में ताख़ीर। हुकूमत को तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का इंतजार। PTI मुतालबात देने से पहले बानी चेयरमैन से मिलने की ख्वाहिशमंद है। बैरिस्टर गौहर आज बानी PTI से मुलाकात के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं हुकूमत के साथ तीसरी बैठक से पहले बानी से मिलना जरूरी है। बैरिस्टर गौहर ने बैकडोर राबितों और खुफिया मुज़ाकरात की तरतीब भी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मिलने में ताख़ीर शायद मुलाकात के इंतज़ामात करने के लिए हुई हो। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बानी चेयरमैन को कोई ऑफर नहीं की गई। कराची में मलीर एक्सप्रेसवे का 9 किलोमीटर का पहला सेगमेंट मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 11 या 12 जनवरी को इफ्तिताह के ख्वाहिशमंद। कायदाबाद इंटरसेक्शन 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेसवे पर ऑटोमेटिक टोल लगाने की भी हिदायत। वज़ीर आला को इजलास में ब्रीफिंग दी गई। मलीर एक्सप्रेसवे पर कार के लिए 100 रुपये टोल टैक्स होगा, बस के लिए टोल टैक्स 200 रुपये होगा। वज़ीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेसवे पर कार पेट्रोलिंग तैनात करने की हिदायत। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। पार्टी सदारत भी छोड़ दी। इंतखाबात में हिस्सा न लेने का भी ऐलान। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो को पार्टी में मुखालफत का सामना था। मुखालिफिन ट्रूडो की गलत इमिग्रेशन पॉलिसी को हदफ तनकीद बनाते रहे हैं। कनाडा में आम इंतखाबात अक्टूबर के आखिर तक होंगे। हालिया सर्वे पोल्स में लिबरल पार्टी की मकबूलियत में कमी देखी गई।
ट्रंप कनाडा को अमरीकी रियासत के तौर पर देखने लगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर का कहना है कनाडा को अब बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी रियासत बन जाना चाहिए। कनाडा के शहरी अमरीका की 51वीं रियासत बनने पर बहुत खुश होंगे। अमरीका कनाडा के लिए बड़े तिजारती खसारे और सब्सिडी का शिकार नहीं हो सकता। जस्टिन ट्रूडो को इस बात का पता था, इसीलिए इस्तीफा दे दिया। अगर कनाडा अमरीका में इल्जाम हुआ तो वहां कोई टैरिफ नहीं होगा। कनाडा के गिर्द मंडलाने वाले रूसी और चीनी जहाजों से भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। स्कर्दू, अस्तोर, कालाम, महोडंड में बर्फबारी -10 दर्जा हरारत के साथ लह मुल्क का सरतरीन मकाम करार। कालाम में पारा -9, अस्तोर -8, कोयटा में -7 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द और खुश्क। चमन और ज़ियारत में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। विफाकी दारुल हुकूमत में सर्दी के डेरे, दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। शहर कायद का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 5, पेशावर में 2, मुजफ्फराबाद और श्रीनगर में पारा 1-1 डिग्री रिकॉर्ड। गैस आती नहीं है, गैस का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। इन्हें चाहिए कि गैस टाइम पे कुछ टाइम के लिए बेशक दे दे ताकि लोग अच्छा सा खाना तो अपना खा सकें। लोग को बाहर का खाना खा पड़ रहा है। गैस की मुश्किलात से हमें इस तरह सामना करना पड़ रहा है कि हमारे घर गैस आ नहीं रही, जिस वजह से हमने सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं और मुश्किल इतनी कि घर में खाना बनाने में मुश्किल होती है। यूनिवर्सिटी आओ तब भी बुके होते हैं, जाओ तब भी बुके होते हैं। गैस की गैर लानियाँ लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। हम होटलों से खाना लाने पर मजबूर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो परेशानी का शिकार हैं। गैस की वजह से लकड़ियों का भी बहुत रेट बढ़ चुका है और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की ये लोड शेडिंग को कम किया जाए। गैस के बहरान ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। पंजाब से सिंध, खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक गैस का बहरान बरकरार। शहरियों को खाना पकाने और दीगर रोज़मर्रा अमूर की अंजाम दही में मुश्किलात। कहते हैं गैस नहीं आती तो बिल्स किस बात के लिए चाहते हैं। खाना पकाने के लिए महंगी लकड़ियाँ और LPG खरीदना पड़ती हैं। गैस बहरान का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? इंटरनेट के इशू की वजह से ना सिर्फ हमारी पूरी IT इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई है बल्कि जो हमारे स्टूडेंट्स उनको भी बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट की बंदिश की वजह से हमारे जितना भी बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, सारा का सारा वो डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है। इंटरनेट का जो मसला इस वक्त बना हुआ है स्लो की वजह से, वो सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों के लिए ही है, वो कारोबार पे बड़ा असर पड़ रहा है। हमको देखना चाहिए कि इससे जो है ना हमें तकरीबन अरबों डॉलर का नुकसान होते हैं, तो मेरे ख्याल में इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि इंटरनेट के इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। स्लो इंटरनेट का डिजिटल मार्केटिंग के कारोबार पर भी वार। सार्फिन को बदस्तूर ब्राउजिंग, वीडियो अपलोडिंग, डाउनलोडिंग में मुश्किलात का सामना। इंटरनेट स्पीड की मुकम्मल बहाली के हवाले से PTA और वजारत IT खामोश। आलमी सबमरीन केबल में खराबी से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मजीद मुतासिर। वजारत IT ने ट्रैफिक को मुतबादिल रूट पर मुंतकिल करने का दावा कर दिया। विफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जों में सालाना 11% इजाफा। अंदरूनी कर्जों में सालाना 19% का इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ने हुकूमती कर्जों के आदाद शुमार जारी कर दिए। नवंबर 2024 में मरकजी हुकूमत के कर्जे 17.4 खरब रुपए हो गए। नवंबर 2023 में विफाकी हुकूमत के कर्जे 63.4 खरब रुपए थे। नवंबर 2024 में हुकूमती कर्जे माहाना 1.8% या 1.25 खरब रुपए बढ़े। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मलका कोस्तार मरी पंजाब सेफ सिटीज़ में शामिल। माल रोड समेत मरी के 32 मकामात पर 134 कैमरे नस्ब। माल रोड GPO चौक समेत 6 मुख्तलिफ मकामात पर पिंक बटन भी लगा दिए गए। कलधना के मकाम पर कंट्रोल रूम भी कायम। सेफ सिटीज़ मनसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। मनसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी।